हे गाइस, मेरा नाम विनय है एंड आज हम करेंगे जनरल इंग्लिश की डिस्कशन। टीजीटी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम हुआ था 7 अगस्त को, उसका पूरा जनरल इंग्लिश का पार्ट देखेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें बताना है जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, जो करेक्टली स्पेल्ड है। तो हमारा वर्ड देखते पता चल गया हमें, इंटरनेशनल। क्या स्पेलिंग है इसकी? स्पेलिंग है INTERNATIONAL। इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। जैसे इंटरनेशनल गेम्स होता है, नेशनल गेम्स होती है, वैसे अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम। कह रहा है चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो गलत है वो बताना है हमें, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम बाइलिंगुअल। बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है। बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है? अगर हम बोले कि भाई वो बाइलिंगुअल है, मतलब कि डेट जो बंदा फ्लुएंट हो, फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेजेस, जो 2 भाषा में क्या हो, फ्लुएंट हो। जैसे मैं बोलूं कि ही इज बाइलिंगुअल, ही इज बाइलिंगुअल इन हिंदी एंड मराठी। तो भाई वो फ्लुएंट है, उसे पूरी नॉलेज है, दोनों भाषाओं से आती है। फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेजेस, जैसे 2 भाषा आती हो तो क्या हो गया? बाइलिंगुअल हो गया। बाइलिंगुअल मतलब हो गया, ठीक है। रिडेम्पशन मतलब क्या होता है? रिडेम्पशन मतलब जैसे कि किसी ने कोई चीज गलत कर दिया। आपने किसी कंपनी के पास गए, उस कंपनी ने आपको कोई चीज गलत कर दी, मतलब कोई चीज गलत प्रोवाइड कर दी, तो वो क्या करेगा, वो कंपनी आपको उस चीज का क्या करेगी? रिडेम्पशन देगी, मतलब कंपनसेशन दे रही है, ठीक है। अपनी गलती को सुधारने के लिए कोई चीज करी जाए तो उसे क्या बोलते हैं? उसे रिडेम्पशन बोलते हैं, कंपनसेशन करना, ठीक है। डिक्शनरी की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। डिक्शनरी की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? डिक्शनरी की स्पेलिंग होनी चाहिए यहाँ पे ARY, ठीक है। डिक्शनरी जैसे कि कोई हम रेफरेंस बुक लेते हैं कुछ देखने के लिए, इंग्लिश की डिक्शनरी होती है ऑक्सफोर्ड वगैरह की, तो हम देखते हैं उसमें वोकैबुलरी देखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लिनिकल। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है। क्लिनिकल का मतलब क्या होगा? जैसे हम क्लिनिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, हम बीमार हो गए, किसी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हम किसी क्लिनिक में जाते हैं और हम अपने क्या करते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ इल पीपल। जहां पे जैसे हम बीमार हैं तो हम फिर मेडिसिन लेते हैं, हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। वो देखते हैं हमें किस चीज की बीमारी है और हमें मेडिसिन दी जाती है, ठीक है। और जैसे कि एक क्लिनिकल का एक और मतलब होता है, जैसे मैं बोलूं कि दैट ही हैज अ क्लिनिकल एटीट्यूड, मैं ये बोलूं, ठीक है। तो यहां पे क्लिनिकल का मतलब हो जाता है कि कोई क्या है, बिल्कुल इमोशनलेस है, नो इमोशन, नो फीलिंग्स, उसे कहते हैं क्या? उसे बोलते हैं आपका क्लिनिकल एटीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नो मतलब इमोशनलेस जैसे मैं बोलूं ही सीम्स टू हैव अ क्लिनिकल एटीट्यूड टूवर्ड्स हिज वाइफ। तो अपनी वाइफ के प्रिय उसका कैसा एटीट्यूड है, कैसा है वो अपनी वाइफ के तरफ, कैसा है? इमोशनलेस है, कोई फीलिंग्स नहीं है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है सेंटेंस हैज बीन गिवन। इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, डिक्शनरी आंसर हो गया, क्योंकि हमें गलत स्पेलिंग जो है वो बताना था। नेक्स्ट है हमारा क्या? नो मैटर हाउ टफ अ सिचुएशन गेट्स यू कैन ऑलवेज डैश इट। चलो देख लेते हैं। कह रहा है कि हमें ब्लैंक फिल करना है। चलिए ब्लैंक है, हमें फिल करना है, ठीक है। नो मैटर हाउ टफ अ सिचुएशन गेट्स यू कैन ऑलवेज डैश इट विद योर विल पावर, ठीक है। कि भाई कैसी भी कंडीशन हो, कितनी भी वर्स्ट कंडीशन हो जाए, कितने भी टफ कंडीशन में आ जाए, हम क्या कर सकते हैं? अपनी विल पावर से उसे, चलो मतलब देखते हैं। पहला मतलब हम इसका देखते हैं। ओवरवेल्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अभिभूत हो जाना, मतलब किसी चीज से भर जाना। देखो कैसे कि आप क्या करो, टू फील फिल्ड विथ इमोशन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप इमोशन से भरा है। मैंने आपको एग्जांपल दिया दैट आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाय ऑल द फ्लावर्स आई रिसीव्ड। मतलब जो भी मुझे फूल मिले, जैसे वो मुझे फूल मिले, मैं ओवरवेल्म्ड हो गया, मतलब मैं पूरे इमोशन से भर गया। ओवरवेल्म्ड विद जॉय भी हो सकता है, कोई खुशी से भर जाए, कोई सौरो से, कोई दुख के इमोशन से भर जाए, मतलब जब आप इमोशन से पूरा आपका मन भर जाए तो उसे कहते हैं ओवरवेल्म्ड हो जाना, ठीक है। कोवर्ट क्या होता है? कोवर्ट ऑपरेशंस करे जाते हैं, कोवर्ट एक्शंस किए जाते हैं मिलिट्री के द्वारा। कोवर्ट होता है कि हिडन एक्शंस, ठीक है। कोई भी चीज जो हिडन वे में करी जाए, सीक्रेटली वो चीज करी जाए, छुपकर करी जाए, तो उसे बोलते हैं कोवर्ट, हिडन वे में, ठीक है। और कोवर्ट का उल्टा होता है अपोजिट। एंटोनियम क्या होता है? एंटोनियम इसका मतलब अपोजिट वर्ड होता है ओवर्ट।
ओवर्ट का ओ से याद रखना ओपनली, ओपनली डन मतलब कोई चीज खुले आम करी जाए, पब्लिकली करी जाए, खुले आम सबके आगे, उसे कहते हैं ओवर्ट, OVERT, ओवर्ट, ओपनली डन। कोवर्ट इज सीक्रेटली और हिडन वे में कोई चीज करी जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कम आपका मतलब बताइए आपको आना, ओवरकम का मतलब क्या होता है? ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना, ठीक है। तो कह रहा नो मैटर कितनी भी कंडीशन वर्स्ट हो जाए, कितनी टफ कंडीशन आ जाए, हम अपनी विल पावर से उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? ओवरवेलम कर सकते हैं, मतलब मन भर जाएगा पूरा हमारा इमोशन से, नहीं गलत है। कोवर्ट सीक्रेटली कुछ करेंगे, बिल्कुल गलत मीनिंग है। आ जाएंगे, नहीं आना भी नहीं, तो क्या होगा? ओवरकम कर लेंगे, उसमें मतलब हम काबू कर लेंगे, मतलब ठीक है ना, प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लेंगे, उन पर जीत हासिल कर लेंगे एक तरीके से। नेक्स्ट है टू बेल द कैट, इधर देखो कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम एंड फ्रेज, ठीक है। ईडियम का मतलब बताना, टू बेल द कैट। देखो भाई कोई बिल्ली है, ठीक है, समझ लो ये बिल्ली है कोई, और इस बिल्ली के इधर कोई घंटी रखी हुई है, मतलब आपने घंटी इस गले में इसके टंगी हुई है, आप उस घंटी को बजा दो जाके, तो क्या होगा? जोखिम उठाना, इसका मतलब है जोखिम उठाना, मतलब टू परफॉर्म रिस्की डेंजरस टास्क, कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉसिबल और खतरे वाला टास्क जोखिम उठाना, उसे कहते हैं रिस्की और डेंजरस टास्क उठाना, उसे कहते हैं टू बेल द कैट। आंसर क्या होगा? टू रन अवे, भाग जाना। देखो एक वर्ड और बताता हूं भाग जाना के लिए, एक वर्ड होता है इलोप, ELOP। इलोप का मतलब होता है जैसे कोई लड़की लेके जब भाग जाता है, ठीक है ना, टू रन विद अ गर्ल, किसी को भगा ले जाना, जैसे लव मैरिज में लोग भगा जाते हैं, इलोप, बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब बता रहा हूं मैं, ELOP, इलोप, उसे बोलते हैं रन अवे। एक दूसरा वर्ड हो गया अबेंडन, का मतलब क्या होता है? अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है। आपने क्या करा? कोई थ्रोन त्याग दिया, या किसी चीज को क्या करा? लीव कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। जैसे मैं बोलूं द कैप्टन gave the order to abandon the ship, कि कैप्टन ने ऑर्डर दे दिया कि भाई शिप को छोड़ दो, अब शिप को छोड़ दो, चलो शिप डूब रही होगी तो बोल दिया छोड़ने के लिए, टू लीव अ प्लेस, कोई भी चीज छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है ना, त्यागना, तो उसे अबेंडन कहते हैं। बिकम एंग्री मतलब गुस्सा हो जाना, तो हमारा क्या हो गया? टू अटेम्प्ट ए डेंजरस टास्क, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है, हमें इंप्रूवमेंट करनी है, ये अंडरलाइन है, हमें इसमें इंप्रूवमेंट करनी है। देखो क्या लिखा? आई यूजली डिड नॉट ऐड चीज टू माई टोस्ट। यूजली का मतलब क्या होता है? यूजली का मतलब होता है अक्सर, यूजली, डेली। पहले तो एक चीज देखिए आप, यूजली, डेली, ये एक ऐसे वर्ड्स हैं, अक्सर, डेली मतलब रोजाना, रोज, रेगुलरली करना, एक हैबिट को दिखाना, रूटीन वर्क को दिखाना। कौन से टेंस में ये सब दिखता है? ये सब दिखता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। और अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव बनता है नेगेटिव कैसे बनता है इसका? डू या डस प्लस में नॉट प्लस V1। डिड किसका नेगेटिव बनता है? देखो डू का सेकेंड फॉर्म होती है डिड, तो ये तो पास्ट टेंस के लिए यूज होता है ना, डिड प्लस नॉट, सिंपल पास्ट के लिए। तो अगर कोई चीज सिंगुलर है तो उसके लिए डज आएगा, आई, वी, ये सब प्लूरल चीजों के लिए यूज होगा तो डू आता है, आपको पता है, ये डू प्लस में नॉट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे हमारा आना चाहिए डू प्लस में नॉट, क्योंकि यूजली, डेली किसमें होते हैं? प्रेजेंट डेफिनेट में, तो डू प्लस में नॉट प्लस में V1, यही होना चाहिए। अब देखो डू प्लस में नॉट, ये तो V2 हो गया, एडेड गलत हो गया ये, ठीक है। डू प्लस में नॉट प्लस V1 ये करेक्ट है। आई यूजली डू नॉट एड चीज टू माई टोस्ट, प्रेजेंट सिंपल में बैठ रहा है, बिल्कुल सही। ये क्या है? डिड नॉट एडिंग ING, और वो भी V2 लगा दिए, कुछ भी गलत, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, कह रहा चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब होता है एक जैसा, कोई चीज लगातार आप एक जैसा ही काम चल रहा है, मतलब ऑलवेज, जैसे कंसिस्टेंट स्पीड में काम करता है तो एक जैसी स्पीड में काम करता है, ऑलवेज बिहेविंग और हैपनिंग इन अ सिमिलर वे, कंसिस्टेंटली काम करना, लगातार काम करना, एक ही स्पीड में काम करना, सेम जैसा, मतलब स्टेडी काम करना, ठीक है। कोई उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है उसमें कि कभी कम करा कभी ज्यादा करा, ऐसा नहीं, ठीक है। जैसे हम बोले कंसिस्टेंट स्पीड है उसकी, कंसिस्टेंट स्पीड से बाइक चल रही थी, ठीक है, तो मतलब एक सेम स्पीड से चल रही थी, तो मतलब स्टेडी हो गया, ठीक है ना। आंसर क्या है? स्टेडी हो गया। नेक्स्ट ऑफन मतलब अक्सर, स्लो धीरे, सर्टेन मतलब निश्चित, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। एपिलेंट, एपिलेंट का मतलब क्या होता है, कह रहा चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग। ठीक है, अपोजिट बताना मतलब क्या बताना है, एंटोनियम बताना, अपोजिट। एपिलेंट, एपिलेंट का मतलब क्या होता है, एपिलेंट का मतलब होता है, देखो यहीं से देख लो आप, अपील, यहां से ध्यान रखना, अपील करने वाला, जो कोर्ट में किसी के खिलाफ अपील करे। ठीक है, समवन हु अपील्स फॉर अ लीगल एक्शन अगेंस्ट समबडी, अगेंस्ट समबडी, समबडी। ठीक है, अपील करे, जो पहले अपील करे किसी के खिलाफ। ठीक है, मतलब जो किसी पे आरोप लगाए, जो इसको मैं जो एक्यूज करना, एक्यूज मतलब आरोप लगाना, तो जो आरोप लगा रहा है उसे हम बोल सकते हैं एक्यूजर। ठीक है, मतलब ये दोनों तो सेम मतलब हो गए। एक्यूजर कौन हो गया, देखो मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूं, ये एक बंदा है, ये एक बंदा है, ये एक बंदा है, इसने आरोप लगाया कि इसने चोरी करी है, इसने आरोप लगाया ना, तो ये हो गया आपका एक्यूजर। इसने पहले कोर्ट में अपील करी है, तो यही एक्यूजर क्या हो गया आपका, अपीलेंट हो गया, जो पहले अपील करता है। ठीक है, प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है, मतलब जो आरोप लगाता है वो अपीलेंट हो गया। प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है, प्लेंटिफ का मतलब होता है ये कि जो आरोप लगाता हो, एक्यूजर सेम मीनिंग है अपीलेंट इनका। ठीक है, जो अ पर्सन हु ब्रिंग्स केस अगेंस्ट समवन इन हायर कोर्ट, या एक कोर्ट से हार गया दूसरे कोर्ट में दूसरे के खिलाफ क्या कर रहा है, अपील कर रहा है, तो उसे भी प्लेंटिफ कहते हैं। ठीक है, अपील, ये सिनोनियम हो गया एक दूसरे के पास पास। लिटिगेंट मतलब भी हो गया जो दूसरे के खिलाफ कोर्ट में क्या कर रहा है, केस डाल रहा है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, इसने इसके खिलाफ आरोप डाला कि इसने चोरी करी है, तो ये हो गया एक्यूजर, ये हो गया अपीलेंट। अब ये जो बंदा है जो जिसके ऊपर आरोप लगा है, ये हो जाएगा डिफेंडेंट, ये अपने आप को क्या करेगा, ये डिफेंड करेगा। ठीक है, अ पर्सन इन अ लॉ केस हु इज एक्यूज्ड ऑफ हैविंग डन समथिंग दैट इज इलीगल, ये आरोपी है, इस पे आरोप लगा है, तो ये डिफेंड करेगा अपने आप को, तो ये क्या हो गया, डिफेंडेंट हो गया। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, अपोजिट हो गया। ये अपील कर रहा है, देखो एक बार अच्छे से समझा देता हूं मैं आप लोगों को, ये अपील कर रहा है कोर्ट में। ठीक है, उसके खिलाफ देखो ये दो बंदे हैं, बस सिंपल है समझ लो, इसने केस डाला, इसने केस डाला ना पहले, तो ये हो गया अपीलेंट, इसने कोर्ट को अपील करी है कि भाई मुझे लीगल राइट चाहिए, ये वो मेरे साथ वायलेशन है, ये वो। अब इस पे आरोप लगा तो ये डिफेंड करेगा, तो ये डिफेंडेंट हो गया। बाकी सब एक दूसरे के सिनोनियम है, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक एरर बताना, इनमें से क्या एरर है, बस अब देखो, ही हैव नेवर, अरे भाई हैज और हैव में क्या अंतर है, हैव आता है आपका प्लूरल के साथ, तो प्लूरल नाउन हो उसके साथ हैव आता है, ही शी इट, और कोई भी सिंगुलर नाम होता है, सिंगुलर चीज होती है, उसके साथ हम हैज यूज करते हैं। तो यहाँ पे ही है, ही के साथ तो सिंगुलर आना चाहिए, तो हैज हो गया। आंसर क्या आपका, ये आंसर हो गया। सिंपल है, देखो मैं बेसिक अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आप लोगों को, तो आप अच्छे से ध्यान रखना इन चीजों का। ठीक है, अब देखो कह रहा है शी, अब ये हमें ब्लैंक भरना, देखो कह रहा है शी इज द गर्ल डैश स्टोल माई हैंडबैग, शी इज द गर्ल, ये वो लड़की है जिसने, हु स्टोल माई हैंडबैग, विच आपका नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ज्यादा यूज होता है। अच्छे से चीजों को करेंगे, मैं बस अभी ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ये हु आपका यूज होता है जिसने, इसने चोरी करी, शी इज द गर्ल हु स्टोल माई हैंडबैग, ये वही लड़की है जिसने ये चुराया था। ठीक है ना, अब देखो शी एक सब्जेक्ट है, तो ध्यान रखना सब्जेक्टिव केस के लिए, सब्जेक्ट के लिए हम हु का यूज करते हैं, हुम का हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस के लिए। आगे देखेंगे इन चीजों को, तो हु आपका आंसर हो गया। अच्छे से कराऊंगा आगे जाके, अभी तो एक ओवरव्यू दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं। इडियम्स एंड फ्रेज है, तो इडियम्स एंड फ्रेज देखो कह रहा है टू पैडल वंस ओन कैनोए, मतलब इसका मतलब बता देता हूं, इसका मतलब सिंपल होता है, कोई बंदा जो क्या हो, अगर आप किसी के लिए यूज कर रहे हो तो वो इंडिपेंडेंट है, वो बंदा क्या है, सेल्फ सफिशिएंट है, उसे किसी की भी नीड नहीं है। पैडल ऑन वंस कैनोए का मतलब होता है दैट दे आर इंडिपेंडेंट एंड डू नॉट नीड हेल्प फ्रॉम एनीवन एल्स, कोई हेल्प नहीं चाहिए किसी से। तो क्या होता है, टू डिस्ट्रॉय वंस चांसेस नहीं, टू स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन, कि लोग आपको पहचाने उसके लिए स्ट्रगल करना नहीं, नेवर गिव अप नहीं। क्या होता है, टू डिपेंड ऑन वन सेल्फ अलोन, अपने ऊपर ही जो निर्भर होता है। ठीक है, आत्मनिर्भर है, अपने ऊपर ही भाई, इंडिपेंडेंट है वो, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। आगे बस सुनने, नेक्स्ट देखो,
तो चलिए ये लाइन है हमारी, ये लाइन हमें यहाँ पे जो अंडरलाइन कर रखा है इसे इंप्रूव करना है। कह रहा है एट द एज ऑफ 83 शी पब्लिश्ड हर फर्स्ट बुक व्हाट एन इंस्पायरिंग। ठीक है, देखो ए एंड द किसके लिए यूज होते हैं, ए एंड द वॉवल है, यूज होते हैं। ठीक है, अब देखो किस चीज के लिए यूज होते हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो इंस्पायरिंग है, क्या इंस्पायरिंग है, कि नाउन है क्या इंस्पायरिंग? इंस्पायरिंग आपका एक क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो आपके जो ए एंड द यूज होते हैं, ये जो आपके आर्टिकल्स है ए एंड इंडेफिनेट होते हैं, द डेफिनेट होते हैं, किसके यूज होते हैं, किसके आगे यूज होते हैं, ये यूज होता है नाउन के आगे। एंड किसके आगे यूज होता है, वॉवल्स के आगे, ए ई आई ओ यू इनके आगे यूज होता है। ठीक है, आ ई ए उ इन सब के आगे यूज होता है। तो देखो पहले आपको एंड लाने के लिए क्या चाहिए, एक नाउन चाहिए। ध्यान रखना जिस वर्ड के पीछे आई ओ एन लगे, वो जैसे मैं बोलूं इंस्पिरेशन, ये एक नाउन होगा। आई ओ एन जिस वर्ड के पीछे लगता है वो नाउन हो जाता है। सफिक्स एंड प्रीफिक्स में कभी पढ़ेंगे, जैसे मैं बोलूं आपको इंफॉर्मेशन, तो आप देखते ही समझ जाओगे इस वर्ड के पीछे आई ओ एन लगा तो एक नाउन है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं आपको। तो यहां पे मुझे क्या चाहिए, यहां पे मुझे चाहिए एक इंस्पिरेशन। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी भी साइन है, थोड़ा और भी देखेंगे, और भी हम चीजों से देख सकते हैं, पर मैं समझा रहा हूं आपको। इंस्पिरेशन के आगे क्या है, एक तो इंस्पिरेशन चाहिए और फिर इसके आगे वॉवल की साउंड आ रही है इंस्पिरेशन ई की, तो आप यहाँ पे एन लगा सकते हो। ठीक है ना, अब देखो व्हाट आर इंस्पायरिंग, नहीं यहाँ पे है व्हाट, इंस्पिरेशन एक नाउन आ गया, एन भी आ रहा है, ये करेक्ट है। यहाँ पे क्या इंस्पिरेशन नाउन आ रहा है बट ए नहीं, ये वॉवल की साउंड है, तो क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए, करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, हायर एजुकेशन पॉलिसी मस्ट सीक अ हायर ट्रांजिशन रेट बिटवीन फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू डॉक्टरल डिग्रीज। ठीक है, डॉक्टरल डिग्रीज मतलब पीएचडी तक। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, हायर एजुकेशन पॉलिसी मस्ट सीक अ हायर ट्रांजिशन रेट, कहां से कब तक, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की बात हो तब आप किसकी पेयरिंग रखते हो, आप रखते हो फ्रॉम की टू के साथ। ठीक है, बिटवीन की पेयरिंग होती है एंड के साथ, बट बिटवीन का मतलब क्या होता है कि आप दो के बीच में बात हो रही हो, बिटवीन दीज टू इंडिविजुअल्स, जब दो इंडिविजुअल्स के बीच में दो चीजों के बारे में बात हो रही है तो बिटवीन के साथ एंड की पेयरिंग होती है। ठीक है, अब आप देखो ये कि यहाँ पे क्या है, टू आ रहा है और ये सेंस भी क्या दे रखा है कि भाई फ्रॉम मतलब एक यूनिवर्सिटी से लेके उनके फर्स्ट यूनिवर्सिटी से लेके उनके पीएचडी तक, यहां से उस पॉइंट तक, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फ्रॉम होना चाहिए इधर। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका फ्रॉम आना चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे फ्रॉम आ जाएगा। इसके आंसर में यहाँ पर एंड दे रखा है, तो वो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत आंसर है, वो जो मैंने एग्जैक्ट आपको बताया वही करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ यंग हॉर्स, यंग हॉर्स को एक सब्स्टिट्यूशन बताना। यंग हॉर्स क्या बोलते हैं, अब देखो यंग हॉर्स बोलते हैं, मतलब हॉर्स के बच्चे को हम बोलते हैं फाउल, FOAL। मैं सबके आपको बता देता हूं। शीप के बच्चे को क्या बोलते हैं, मतलब यंग शीप को हम क्या बोलेंगे, यंग शीप को हम बोलेंगे, यंग शीप को हम बोलते हैं क्या, यंग शीप को हम बोलते हैं लैम्प। ठीक है, किसी टाइगर या लायन के या बच्चे को, यंग टाइगर और लायन को हम क्या बोलेंगे, कब। ठीक है, और वैसे हम किटन किसको बोलेंगे, कैट के बच्चों को। ठीक है, और फॉन किसके बोलेंगे, डियर के बच्चे को। ठीक है ना, यंग डियर इज कॉल्ड फॉन, ये भी पता चल गया, फॉल भी पता चल गया, सारे लगभग पता चल गए जो पेपर में आते, तो आपका आंसर क्या हो गया, फॉल आंसर हो गया। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमने देखी है, आप लोग ये सारी चीजों को अच्छे से देखना। तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन थी जनरल इंग्लिश की। जाते जाते एक वर्ड ध्यान रखना, जैसे मैं बोलूं ION, ठीक है, मैंने बोला कम्युनिकेशन और मैंने एक तरीके से बोला कम्युनिकेटिव, मतलब COMMUNICATIV कम्युनिकेटिव, COMMUNICATION कम्युनिकेशन। मेरा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से नाउन कौन सा है, दूसरा क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वो सब छोड़ो, पहले बताओ नाउन कौन सा। तो आज आपको पता होनी चाहिए जिस वर्ड के पीछे ION आ रहा है वो आपका नाउन है। ये चीज ध्यान रखना, आज से ये चीज सीख लो। चलिए आज के लिए बस इतना ही था। ठीक है, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।